आज की ये वीडियो है पुर्तगाल में कैसे आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा किस मकसद के लिए होता है, आप इसको बआसानी से पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, इसकी तफसील पे बात करेंगे और आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और आप किस तरह खुद बिना किसी की हेल्प के जाकर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के लास्ट में उसका भी लिंक होगा, आप जाकर वो ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आती रहती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा जो होता है वो बेसिकली होता है उन लोगों के लिए जो कि पुर्तगाल में या किसी कंट्री में जाकर जॉब ढूँढना चाहते हैं। इस वीज़े की जो मुद्दत होती है वो होती है 120 दिन की। 120 दिन का ये वीज़ा होता है, लेकिन ये रिन्यू करा सकते हैं आप 60 दिन मज़ीद, यानी कि 3 महीने का ये वीज़ा है और उसको आप मज़ीद 2 महीने रिन्यू करा सकते हैं अगर आपको जॉब नहीं मिली तो। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, लोग पूछेंगे कि क्या इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लैंग्वेज का कोर्स चाहिए, क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस साल का है, 2 साल का है या फिर आप फ्रेशर हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। उसके अलावा जो चीज़ है कि आप ग्रेजुएट हैं या नॉन ग्रेजुएट हैं, आपकी लैंग्वेज जो है वो प्रोफ़ेशनल है या फिर सिर्फ़ इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश है, सिर्फ़ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस लेवल की इंग्लिश है, तब भी आप चल जाएँगे। ठीक है? उसके अलावा अगर आप, हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आपने कोई प्लस कोर्सेज़ किए हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको जल्दी जॉब मिल सकती है और अच्छी जॉब मिल सकती है, स्किल्ड की सैलरी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो भी जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन सैलरी थोड़ी-सी कम होगी। अब आगे बात करते हैं हम मज़ीद कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या ज़रूरत है। आपने सिंपल क्या करना है, वीज़ा को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाल लेना है। वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट। जो पासपोर्ट है आपका वो वैलिड होना चाहिए। 3 महीने जो हैं उसके आपके रिटर्न के आफ्टर तक होना चाहिए वैलिड, यानी तकरीबन आप ज़हन में रख लें कि 1 साल का आपका जो टाइम है कम से कम पासपोर्ट का होना चाहिए। उसके एक्सपायर होने में भी 1 साल होना चाहिए या 1.5 साल होना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में जाके जॉब लगने के बाद इस वीज़े को कन्वर्ट भी कराना होता है वर्क वीज़े में, ठीक है? अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है कि 2 आपके जो तस्वीरें हैं वो चाहिए होंगी, जो कि एक डिसेंट से होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी-वैसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। डिसेंट पिक्चर्स होनी चाहिए, अच्छे तरीके से वो कैप्चर हुई होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, ठीक है? जिसमें आपका नाक, आँखें, कान और आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा हो, बराबर लाइट पड़ रही हो, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए है वो आपका जो जिस मुल्क में, यानी जिस तरह आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कोई प्रूफ़ होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में आपकी जो रेज़िडेंस है उसका कोई प्रूफ़ होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको चाहिए कि आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और आपको बिल्कुल भी मतलब कि किसी किस्म का कोई एफआईआर, कोई इस तरह की चीज़ आप पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसे पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी कहते हैं। और ये चीज़ जो है ये क्लियर होनी चाहिए आपके पास। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही होगा, यूरोप के लिए ट्राई ट्राई जब भी करेंगे आप या ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद बनवा सकते हैं, किसी एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से आप ले सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है उस पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी जिससे आप इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। वैसे आपका ये अमूमन डॉक्यूमेंट जो है ये बन जाएगा तकरीबन 20,000 25,000 का, ये डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा। उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो आपका जो राउंड ट्रिप फ्लाइट है, यानी कि आपको जाने और आने दोनों की टिकट करनी पड़ेगी। इन द केस अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ पे तो फिर आपको वापसी की टिकट की ज़रूरत नहीं है, आप जाने की कर लें। अगर आपका रिश्तेदार नहीं रहता या फिर आपने होटल की बुकिंग नहीं की हुई या फिर आपके पास कोई होटल का इन्विटेशन नहीं है, होता ये है कि आप ऑनलाइन किसी होटल की बुकिंग कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि आप मुझे इनविटेशन भेज दो।
और उस इनविटेशन को आप वीज़ा के उसके साथ लगा सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके पास राउंड ट्रिप होनी चाहिए, यानी मैं जाऊँगा भी और अगर मुझे जॉब ना मिली तो मैं इस डेट को वापस आ जाऊँगा। तो इससे ये होता है कि आपका वीज़ा जो है जल्दी लग जाता है। और इसका कोई नुकसान भी नहीं है कि अगर आपकी जॉब हो जाती है तो फिर अपना टिकट आप कैंसिल करा सकते हो और आपके पैसे जो हैं वो रिफंड हो जाते हैं, आपको वापस मिल जाते हैं। उसके बाद जो चीज़ है कि फाइनेंशियल जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, वो ऐसी होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली वहाँ पे 3-4 महीने जब रहोगे, तो क्या आप उसे सपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो उसको मज़ीद इन्होंने जो वज़ाहत से बयान किया है, उसकी डिटेल जो बताई है, वो ये है कि इन्होंने कहा कि 705 यूरो जो हैं, एवरेज मंथली जो आपका है, उसके बराबर की आपके पास होना चाहिए खर्च, ठीक है? एट लीस्ट। और वो जो है कि ये अगर आपने 3 महीने रहना है उस पे फिर आपने 3 महीने का खर्च आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में शो होना चाहिए, ठीक है? कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 3 महीने, 4 महीने वहाँ पे रह सकते हैं। अब इसको आप एस्टिमेट लगा लें कि अगर आपके पास 8-9 लाख, 10 लाख, 12 लाख इतने पैसे आपके पास पड़े हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, एंडिंग बैलेंस की सूरत में, यानी कि शो हो रहा हो आपके बैंक में, ठीक है? उसके बाद जो आपका कवर लेटर है, वो आपने जब अप्लाई करना है वीज़ा के लिए तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, जिसमें आपने लिखना है कि मैं फ़लाँ शख्स हूँ, फ़लाँ जगह से रहने वाला हूँ, फ़लाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस फ़ील्ड का है, इस प्रोफ़ेशन का है, मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या इस तरह आपने अपने आप को जो है डिटेल में जो है कवर लेटर में बताना है। और उसके बाद आपने अपना प्लान बताना है कि मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल और वहाँ पे मैं इस शोबे की जो जॉब है वो ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और इतने महीने का मैं स्टे लूँगा और इतने महीने के बाद मेरे मेरे पास फंड है इतने महीने का और मैं इतने महीने वहाँ सरवाइव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपने कवर लेटर में डिटेल में बतानी है। अगर आप खुद बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुद नहीं बना सकते तो किसी प्रोफेशनल को 2-4 पैसे दे के यार बनवा लेना, क्योंकि कवर लेटर पर बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अब आपने क्या करना है कि सिंपली ये डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद एम्बेसी चले जाना है। एम्बेसी में जाके आपने सिंपल वहाँ पे अपॉइंटमेंट की डेट है वो ले लेनी है, ठीक है? अपॉइंटमेंट की डेट लेने के बाद बहुत शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू आपने देना है और आपका जो वीज़ा है वो लगा दिया जाएगा। अब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि कोई बहुत मुश्किल बात हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, कोई पार्ट मिसिंग लग रहा हो कि यार यहाँ से कोई चीज़ स्किप हुई है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उसका ज़रूर जवाब दूँगा। और उसके अलावा अगर आपको हमारी किसी सर्विस की ज़रूरत हो तो नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ करना है, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब उसका मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मज़ीद डिटेल्स आप वहाँ से भी जान सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।